नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण भी है और छोटा टॉपिक भी है, लेकिन प्रश्न यहाँ से ज़रूर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम सैयद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। सैयद वंश के 4 महत्वपूर्ण शासक हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है, लेकिन चारों महत्वपूर्ण शासकों की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, ये टॉपिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसका पहला पेज ही सबसे महत्वपूर्ण है ना। पहला पेज बोले तो ये नहीं, इसके बाद जो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं सैयद वंश का इतिहास। आइए देखिए, पहला पेज जो है इसमें मैंने लोकेशन बताई है, यानी कि एरिया बताया है कि सैयद वंश जो है वो किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, लाहौर दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, यहाँ मुल्तान वाला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में जो है सैयद वंश फैला हुआ था, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ये है सैयद डायनेस्टी। हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में हम तुगलक वंश पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में हम सल्तनत काल पढ़ते हैं, और सल्तनत काल के बाद हम मुगल काल पढ़ते हैं। जब हम सल्तनत काल पढ़ते हैं तो तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद में फिर लोदी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है, ठीक है, वो देखने को मिलता है। सैयद वंश जो है यह है छोटा सा एक वंश है, ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया। देखिए, लगभग 1414 से 1451 ईस्वी तक ये राजवंश रहता है। देखिए सुनिए, मैंने आपको बताया था कि इसका पहला ही पेज महत्वपूर्ण है। तो पहला ही पेज महत्वपूर्ण है इसका किस प्रकार से कि देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इजी सा और हल्का सा प्रश्न पूछा जाएगा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश के संस्थापक के बारे में आपको पता रखना है। खिज़र खां जो होता है वो सैयद वंश का संस्थापक होता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उपाधि पूछ ली जाती है, ठीक है, कि खिज़र खां ने क्या उपाधि धारण की थी। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रिपीटेडली नेट जेआरएफ में पूछा जाता है, आप पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना तो आप पाएंगे कि इन शासकों का क्रम जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम लगा था 29 अगस्त को, है ना, तो अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम लगा था नेट जेआरएफ हिस्ट्री का, तो मैंने बच्चों को कहा था कि उत्तर मुगलकालीन शासकों का क्रम जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, वो मैंने पीछे वाले एग्ज़ाम के समय कहा था, जो कि रद्द हो गया था। और उस समय ना पूछकर मुझे मेरे एक विद्यार्थी ने बताया कि इस बार वाले प्रश्न पत्र में जो है उत्तर मुगलकालीन शासकों का क्रम पूछा गया था, है ना। तो ये कब से ही पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं अभी से, जब से मैं एग्जाम दे रहा हूँ 2017, 18, 19, है ना, पूछा जा रहा है, ये पूछा जाता है। वैसे ही ये जो प्रश्न है सीक्वेंस वाला, क्रम वाला, ये भी कब से ही पूछा जा रहा है। यानी कि सैयद वंश के जो शासक है, सैयद वंश जो है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा क्रम वाला। इस वंश के शासकों के बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि देखिए, खिज़र खां जो कि संस्थापक है, फिर मुबारक शाह है 1421 से 1434 ईस्वी, उसके बाद में है मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी, कहीं कहीं आपको 1443 भी मिलेगा, 1-2 साल का आगे पीछे। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। इस प्रकार 1414 से 51 ईस्वी तक जो है यह शासनकाल सैयद वंश का रहता है। ठीक है, तो देखिए, संस्थापक याद रखना, संस्थापक की उपाधि याद रखना, और इन शासकों का सीक्वेंस याद रखना। सैयद, मुबारक, मोहम्मद, अलाउद्दीन, आलम शाह, है ना। सैयद, इसमें हम देखेंगे खिज़र खां, खिज़र, मुबारक, मोहम्मद शाह, आलम शाह, खिज़र, मुबारक, मोहम्मद शाह, आलम शाह। 2-3 बार दोहराओगे जबान पर आ जाएगी चीज़ें, ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो ऐसा प्रश्न बनता है, डेफिनेटली बनता है, पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, थोड़ा बहुत जानकारी जानते हैं, सभी शासकों की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खिज़र खां की उपाधि पूछी जाती है, तो याद रखना खिज़र खां जो है उसकी उपाधि के बारे में पूछा जाएगा। वो कौन सी है? रैयत ए आला। सबसे पहले मैंने ये लाइन लिखी बिकॉज सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, खिज़र खां जो है ये रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है, याद रखना। ठीक है, दूसरा आप ये बात याद रखना कि ये जो है ये तैमूर का जो पुत्र होता है शाहरुख, ठीक है, सिक्कों पर पूर्व तुगलक वंश के शासक का ही नाम इसने रहने दिया और तैमूर के पुत्र शाहरुख के नाम पर शासन किया। तो आप याद रखना कि ये जो शासक है ये स्वतंत्र शासन नहीं करता है। स्वतंत्र शासन न करके ये क्या करेगा, ये तैमूर
तैमूर का जो पुत्र है शाहरुख, शाहरुख के नाम से ही खुतबा पढ़वाता है और इसी के नाम पर जो है शासन करता है। इसके अलावा याद रखना कि इन्होंने अपने सिक्कों पर जो है, इससे पहले जो वंश था तुगलक वंश के शासकों का ही नाम रहने दिया। ये बात भी आप याद रखिएगा, तुगलक वंश के ही शासकों का नाम इसने रहने दिया अपने सिक्कों पर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करता है, तैमूर के पुत्र शाहरुख, है ना, शाहरुख के नाम पर शासन करता है। और क्या महत्वपूर्ण बात है इसकी, देखिए, पंजाब, मुल्तान व सिंध को पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। ठीक है, ये एक सामान्य सी बात है ना, याद रखो तो ठीक है। आगे देखिए, पुस्तक का नाम याद रखना, दरार ए जब्बात। ये दरार ए जब्बात जो है ये खिजर खां की क्या है, वसीयत है, याद रखना, खिजर खां की वसीयत, ये एक प्रकार की वसीयत ही है ना, क्या है ये, वसीयत है। तो दरार ए जब्बात पुस्तक नाम याद रखोगे। ठीक है, बाकी क्या है, तारीख ए फरिश्ता, याद रखना तारीख ए फरिश्ता क्या लिखता है। ठीक है, आगे पेज पर ये आधा कट गया है, अगले पेज पर स्पष्ट दिखाता हूं आपको। आइए देखिए, तारीख ए फरिश्ता क्या लिखता है, तो तारीख ए फरिश्ता लिखता है कि लोग उसके शासनकाल में संतुष्ट और प्रसन्न थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आजाद सभी काले कपड़े पहनकर उसके निधन पर शोक मनाया। यानी कि सभी जो है वो काले वस्त्र पहनकर इसके निधन पर शोक मनाते हैं। ये कोटेशन एग्जाम में पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया, सैयद वंश के 4 शासकों का क्रम, है ना, चारों शासकों का क्रम याद रखना है। फिर खिजर खान की उपाधि याद रखनी है, सैयद वंश का संस्थापक याद रखना है। ठीक है, इसकी वसीयत का नाम है दरार ए जब्बात याद रखना है। और लास्ट में यह है तारीख ए फरिश्ता का कथन कि इसका शासनकाल कैसा था, यानी कि इसके शासनकाल में लोग क्या थे, प्रसन्न थे, याद रखिएगा। खिजर खान महत्वपूर्ण है, 3 महत्वपूर्ण बातें, उपाधि, संस्थापक, ठीक है, और उपाधि है, पुस्तक है, और इसका तारीख ए फरिश्ता का जो है कोटेशन इसके शासनकाल के बारे में याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट शासक है मुबारक शाह, 1421 से 1434 ईस्वी तक यह शासन करेगा। याद रखना यह शाह या सुल्तान की उपाधि धारण करता है ना, रैयत आला की उपाधि धारण की थी खिजर खान ने, ये शाह या सुल्तान की उपाधि धारण करता है और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया व सिक्के चलाए। यानी कि इससे पहले वाला शासक क्या कर रहा था, तैमूर के पुत्र शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़ा रहा था और उसी के नाम से ही शासन कर रहा था। याद रखना सैयद वंश के जो शासक है स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का क्या मानते थे, पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे, और साथ ही इन्हें शिया माना जाता है ना, जैसे मुसलमान में देखते हैं शिया और सुन्नी, तो ये मुख्य रूप से शिया माने जाते हैं। मुबारक शाह के मकबरे की बात करें तो यमुना किनारे मुबारकबाद नामक नगर इसने बसाया था। ठीक है, तो नगर बसाया वो भी याद रखना, इसके आगे एक और शासक आएगा, उसने भी महत्वपूर्ण नगर बसाया था। देखिए, तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी हम बोलते हैं, उन्हें इसने संरक्षण दिया था, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मुबारक शाह की बात की हमने, शाह सुल्तान की उपाधि लेता है, खुतबा पढ़वाता है खुद के नाम का, सिक्के चलवाता है खुद के नाम से, यमुना किनारे मुबारकबाद नामक नगर बसाया इन्होंने, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, मुबारकबाद नामक नगर बसाया। ठीक है, बाकी तारीख मुबारक शाही जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है, याहिया बिन सरहिंदी या याहिया बिन अहमद सरहिंदी, उसको जो है संरक्षण भी किसने दिया, मुबारक शाह ने संरक्षण दिया था। आगे देखते हैं मोहम्मद शाह जो है ये 1434 से 1445 तक शासन करता है। ठीक है, और कहीं कहीं जो है 43 लिखा हुआ आता है, मोटा मोटा 1445 तक मान के चलिए। मोहम्मद शाह जो है ये बहलोल लोदी को पुत्र कहकर पुकारता है, याद रखना, और उसे खान ए जहां या खाने खाना की उपाधि देता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहलोल लोदी को पुत्र कहकर पुकारा और उससे खाने जहां या खाने खाना की उपाधि दी। बाकी दिल्ली के पास में मोहम्मदाबाद नामक नगर भी बसाया था इसने। ठीक है, याद रखना, इससे पहले भी एक नगर की बात हुई है, यहां पर भी एक नगर की बात हो रही है, तो नगर के बारे में याद रखना, मोहम्मदाबाद नामक नगर भी बसाया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अलाउद्दीन आलम शाह 45 से 51, अंतिम शासक है इस वंश का। अपने वजीर हमीद खां से इसका क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने की वजह से ये स्वेच्छा से अपनी इच्छा से बहलोल लोदी को जो है गद्दी सौंप देता है
और उसके पश्चात स्वयं जो है बदायूं में जाकर संतुष्ट रहता है, यानी बदायूं की जागीर से ही संतुष्ट रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 4 शासक थे। इन चारों शासकों के बारे में महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखना है इनका क्रम, इनकी उपाधियां, इनके द्वारा बसाए गए नगर। ठीक है, बाकी लोधी गार्डन है दिल्ली में, वहाँ इनके शासकों के मकबरे भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना, लोधी गार्डन दिल्ली के अंदर, याद रखिएगा। सीक्वेंस जरूर पूछा जाता है, क्रम जरूर पूछा जाता है, तो याद रखना ये एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं अपने यूट्यूब पर मध्यकालीन भारत के इतिहास की भी क्या बना रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो है टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज मैंने छोटा सा टॉपिक सैयद वंश लिया है। एक बात याद रखना कि बहुत दिनों से जो है क्लासेस नहीं हो रही है एप्लीकेशन पर, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब जो है पूरी कोशिश रहेगी समय पर क्लासेस हो। ठीक है, कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जिस वजह से क्लासेस नहीं हो पाती है ना। अब आप चाहे कुछ भी मानिए, लेकिन अभी जो है पूरी कोशिश रहेगी रेगुलर क्लासेस रहें। मॉडर्न इंडिया के बच्चे विशेषकर से जो परेशान चल रहे हैं, परेशान ना हो, है ना, आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएगी बहुत जल्द, चिंता मत कीजिएगा, है ना। और अभी नेट का रिजल्ट आने वाला है, एक बार नेट का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद में आपका रिजल्ट देखते हैं, और उसके बाद में फिर आपके लिए कुछ बेहतरीन जो है यूट्यूब पर अब शुरू करने वाले हैं। क्लासेस रेगुलर रहेगी, डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा। हाँ, इतिहास अकेडमी का जो चैनल है उसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए कोई आपकी क्वायरीज वगैरह हो तो दोस्तों ज़रूर बताना ये छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कैसा लगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।